Namaste everyone. So before we begin, I have received a question today. पारुल जी आप बोलेंगे question? What is the spiritual perspective of love and self-love? Parul ji is asking what is the spiritual significance, perspective of love and self-love. So अध्यात्म में सेल्फ का क्या कॉन्सेप्ट है, ये सबसे तो हम अभी तक परिचित हो ही गए हैं. सेल्फ जैसा कुछ है ही नहीं. सेल्फ इज इक्वल टू ईगो, and all of adhyatma is demanding us to get beyond ego, which is the identity. So adhyatma, the purest form, the advaitic form and all that, doesn't talk of self love. ज्ञान योग में जिस सेल्फ की हम बात करते हैं, सेल्फ लव में उसकी नीति नीति करनी होती है. ध्यान योग में आप उसके ऊपर केंद्रित होते हैं, आपको धारणा करना होता है, धारण करना होता है जो भी आप देती या ध्वनि या जिसके ऊपर भी आप ध्यान करना चाहें. कर्म योग में इट्स सर्विस इज अबाउट निष्काम कर्म है. तो निष्काम कर्म हो ही तभी सकता है जब करता ना हो, तो वो सेल्फ है ही नहीं. और भक्ति योग में भी भक्त प्रधान नहीं होता है, प्रभु प्रधान होते हैं, है ना. तो किसी भी मार्ग में जो आज की दुनिया सेल्फ लव को इतना प्रोपोगेट करती है, उसकी बात की ही नहीं जाती है. ना उस सेल्फ का कोई महत्व है और ना ही उस सेल्फ लव का कोई महत्व है. क्योंकि जो प्रेम है जिसके बारे में अध्यात्म कहता है, वो तो सर्वव्यापी है, वो किसी एक से होता नहीं है. तो आप सिर्फ स्वयं को कैसे प्रेम करेंगे, किस स्वयं को प्रेम करेंगे. प्रेम तो कहता है कि प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाही. तो प्रेम तो वो है, प्रेम वो बिंदु है. इट इज दैट पॉइंट वेयर एवरीथिंग इज कनेक्टेड. सो वहां पे बाइफर्केशन का तो कोई स्कोप ही नहीं है. सो अध्यात्म कहता है कि जब आप नहीं बचते हैं तो जो बचता है वो है प्रेम. क्योंकि जहां आप आए, जहां आइडेंटिटी आई, जहां अहंकार आया, वहां भसड़ मची, वहां एक दायरा आ जाएगा. वहां अब आइडेंटिटी आएगी, आप आएंगे तो उसको असुरक्षा का भाव होगा, तो उसको प्रोटेक्शन की आवश्यकता पड़ेगी. जहां प्रोटेक्शन की बात आती है तो फिर आप हैं और वो है जिससे खतरा है, तो हटाओ उन सबको. अब आप छोटे होते जा रहे हैं. तो इसलिए ऐसा कोई सेल्फ अध्यात्म में उसका कोई महत्व ही नहीं है. तो जब ये सेल्फ मर जाता है, जब मिट जाता है, जब घुल जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, विगलित हो जाता है, तब जो बचता है वो है प्रेम. और इसीलिए प्रेम को बस एक अनुभूति रूप जानिए कि जब वो है तो आप किसी के प्रति पार्शियली लविंग नहीं हो सकते हैं. जस्ट लाइक अ फ्लावर, इट डजंट से तुम्हें खुशबू दूंगा उसको नहीं दूंगा. इट डजंट से दैट. इट इज equally fragrant to everybody who comes to it. सिर्फ उसको प्राप्त नहीं होता है जो उसके पास या तो आता नहीं है या आता है तो नाक बंद कर लेता है कि मुझे तो नहीं सूंघना. शेष सबको आवाज आ रही है उचित तरीके से ना? हाँ, आवाज ठीक कोमल है। जी हो सकता है एक बार फिर से रिजॉइन करके देखिए. तो इसीलिए प्रेम प्रेम को समझने के लिए ना, हम जिस जिस को प्रेम रूप जानते हैं
उन सबको पकड़ लीजिए और उस दायरे पर चेक कर लीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि वो प्रेम है कि नहीं। हमारे लिए प्रेम का एक्सप्रेशन क्या है? हम क्यूटी पाई, बेबी, ये सब करते हैं ना, दैट्स व्हाट आवर एक्सप्रेशन टू प्रेम इज। किंतु आध्यात्मिक प्रेम में कोमल जी, आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू हेल्प यू ऑन दिस। अलाउ मैं कहाँ से करूंगी, मुझे नहीं पता एक्चुअली। नहीं, आप नहीं, ये उनको अपने उसमें ही करना होगा ना, कोमल जी को। तो आध्यात्मिक प्रेम प्रेम में जो वाकई प्रेम है, उसमें क्यूटी पाई, बेबी, शोना, ये सब के लिए कोई स्थान ही नहीं होता, जो कि हमारा रेगुलर प्रेम है, विच इज बेस्ड आउट ऑफ अटैचमेंट। तो जिसको हम प्रेम रूप जानते हैं ना, उसको कसौटी पर रखिए और आपको समझ में आ जाएगा। और कसौटी बहुत सीधी है, क्या ये इनफाइनाइट है, या ये अम, इसके पास सीमाएं हैं कि तुम्हारे लिए तो है, तुम्हारे लिए नहीं है, और तुम्हारे लिए ज्यादा है और तुम्हारे लिए कम है। तो सीमाएं हैं क्या, और क्या इसके पास वरीयताएं हैं, चॉइसेस हैं, विकल्प हैं? यदि वो सब कुछ है तो वो प्रेम नहीं है। और फिर जो बचता है उसको प्रेम जानिए, क्योंकि हमने प्रेम के इतने डेफिनेशंस क्रिएट कर रखे हैं, इतनी परिभाषाएं हमारे पास हैं, कि वाकई प्रेम क्या होता है उसका हमको कुछ पता ही नहीं होता है। अब फिर आते हैं कि ये पूरी दुनिया सेल्फ लव को लेके इतनी मतवाली क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि इन द प्रोसेस ऑफ अपब्रिंगिंग जो संस्कार हम उठाते हैं ना, तो क्रिटिसिज्म, जजमेंट, एक्सपेक्टेशन, यही हमारे फंडामेंटल्स ऑफ लिविंग होते हैं। तो वो शुरुआत ही होता है सेल्फ क्रिटिसिज्म से, सेल्फ जजमेंट से, क्योंकि आपके स्वयं से बहुत अपेक्षाएं होती हैं, इसलिए आपकी दुनिया से भी अपेक्षाएं होती है, क्योंकि आप स्वयं को ही पहले, उसके साथ ही आप सहज नहीं हो पाते, तो आप दुनिया के साथ क्या खाक सहज होंगे? तो ये कहता है कि कम से कम एक पायदान तो आगे आ जाओ, कम से कम जिसे तुम खुद को जानते हो उसके साथ तो सहज हो जाओ, उसको तो जज करना बंद करो, उसके प्रति तो कम से कम सरल हो जाओ। तो वो एक अभियान चलता है, लेकिन वो अभियान में बहुत त्रुटियां हैं। हालांकि जो लोग एक तरह से विक्षिप्त ही हो जाते हैं, क्योंकि उनका जो पूरा बचपन रहा है या उनके साथ जो लोग रहे हैं, दे हैव बीन वेरी kind of brutal towards them, in the sense abusive towards them, तो they lose, उनको आप क्या ही अध्यात्म बताएंगे? उनको तो पहले खड़े होना सिखा दो, और जब वो खड़े हो पाएंगे तो फिर आगे की यात्रा भी कर पाएंगे। तो उनके लिए खड़े होने की प्रक्रिया में ये सेल्फ लव बहुत काम आता है, जिसकी दुनिया बात करती है। किंतु आध्यात्मिक जगत में उस सेल्फ लव का कोई महत्व नहीं है। सेल्फ का मतलब ही होता है वृत्तियां, टेंडेंसीज। सेल्फ का मतलब ही होता है पैटर्न। आप उससे कैसे प्यार करेंगे, है ना? सो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू, क्या डज इट क्लैरिफाई? हाँ, इसका बोलिए। मतलब ये है, हो सकता है क्या कि बिकॉज वी आर फीलिंग डिटैच्ड फ्रॉम द सोर्स, तो हमारे अंदर वो एक अधूरापन या जो भी है, लैक ऑफ, जैसे किसी लैक की फीलिंग आती है, इसीलिए वी डू नॉट एक्सपीरियंस द रियल लव। तो when we connect, तो by leaving all the ego के layers, so what remains is the love. Is that या, यस, what? यस, यस। Okay. वो वॉइड, वो जो सोर्स के साथ डिटैचमेंट है, वो तो हर एक व्यक्ति के साथ है, किंतु
इस स्तर तक पहुंच पाना कि आप इसको उस रूप में देख पाए, समझ पाए कि ये वॉइड है, व्हाट Yeah. इज द रियल प्रॉब्लम, यहां तक आ पाना भी ना बड़ी ग्रेस की बात होती है। और एक आंतरिक ईमानदारी भी चाहिए कि आप उसको देख सकें। जब हम उसको नहीं देख पाते हैं तो फिर हम अपने आप को बहुत सारे कॉन्सेप्ट के साथ और बर्डन कर लेते हैं। उसमें ही एक सेल्फ लव का भी कॉन्सेप्ट होता है। व्हाट आई विल से इज दैट कुछ हद तक ये कॉन्सेप्ट लोगों की मदद करता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि फिर जो भी ये सिखाते हैं वो मदद तक नहीं रुकते हैं ना, वो फिर और अहंकार की दूसरी सीमा पर चले जाते हैं। कहाँ वो विवेक, वहां से कि एक स्तर पे आके वहां से आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो, ये थोड़ी करवा पाते हैं। तो इसीलिए देन इट, इंस्टेड ऑफ सर्विंग, इट एक्चुअली इज अ हिंड्रेंस इन स्पिरिचुअल ग्रोथ, बिग हिंड्रेंस। ये क्वेश्चन का एक ये था कि जैसे कनेक्शन, बिकॉज कनेक्शन टू गॉड कभी कभी ना मुझे पर्सनली बहुत इजी लगता है, बट कनेक्टिंग टू माई सेल्फ और वो बहुत मुझे मुश्किल लगता है, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ इजी टू, sometimes I feel like easy to connect with the big self वाला S, capital F, but ये small वाले से connect करना बहुत, sometimes I feel like it's bit more challenging to, कहते हैं ना, वो उसको साधना rather than भगवान को साधना, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए अभी वो जिसको आप कह रही हैं कि साधना सरल हो रहा है, वहां पे भी इल्यूशन बना हुआ है। यदि वो वाकई सधेगा तो फिर आप जिस सेल्फ से कनेक्ट नहीं कर पा रही हैं, वहां पे आपको वही विराजमान मिलेगा। देयर विल बी नो डिविजन। फिर आप अपने भीतर किसको ढूंढेंगी? तो फिलहाल आप जिस से नहीं कनेक्ट कर पा रही हैं, द सेल्फ दैट यू आर टॉकिंग ऑफ, दैट इज एक्चुअली ईगो एंड आइडेंटिटी। So that's okay. But to whom you are connecting also, that is yet to reach its culmination. You feel connected is a wonderful thing because that will help you to stay kind of, one pointed, that it will help you. But don't get into that illusion that this is all. Okay? And once there will be connection, then that is all which is. फिर इस सेल्फ को ढूंढने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप ढूंढेंगे किसको जिससे कनेक्शन नहीं हो रहा है? हाँ अभिषेक बोलिए। मैम थोड़ा सा डिफरेंट है, बट तंत्र साधना के हिसाब से अगर 10 साल से या 14, मतलब 10 से 14 साल से कम में अगर आपको साधना में अनुभव हो रहा है, वो हमेशा छलावा ही कहलाता है, वो भ्रम कहलाता है। तो अगर एक सूडो डिफरेंट साइंस की तरफ भी जाएंगे, तो जो अनुभव एक लंबी साधना और सेल्फ वाली है ना, कि सेल्फ को जानो, तो आपको एंड ऑफ द डे सेल्फ, अगर बीच में कोई अनुभव हो भी रहा है, वो सेल्फ का भ्रम कहलाता है। ये मतलब तंत्र वाली बुक का मतलब बेसिक जो फार्मूलेज हैं उसमें से एक आता है। और उसके बारे में तो मुझे बहुत नहीं पता है, सो आई कांट कमेंट। मैम एक्चुअली राजश्री नंदी ने ही इसकी तरफ पॉइंट आउट किया था। I'll have to look into that in a wider perspective. ठीक है, ठीक है। Does that clarify anything else that remains, Parul ji? No, thank you. Yeah, okay.